नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोग अगर भारत के नागरिक हो तो आपको ये जानकारी जरूर समझनी चाहिए। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर है आपके ही नियर बाय, जहां पे आप रहते हो, काम करते हो, उसी के पास पुलिस थाने के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आए और आपको बिना वजह, बिना कोई ग्राउंड के आपको जो है अरेस्ट कर कर लेकर चला जाए। दूसरी बात, पुलिस वाले जो है आपको अरेस्ट करने के बाद में एक ऐसे कमरे के अंदर बंद करके रख देते हैं जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और उसके बाद आपके साथ में इंटरोगेशन किया जाता है, आपके साथ में मारपीट करी जाती है। तो यहां पे इस बात को कितना जस्टिफाई कानूनी रूप से हम ये कर पाएंगे? तो यहां पे हमारे को क्या समझ में आया? पहली बात, पुलिस वाले के द्वारा इलीगल अरेस्ट करा गया है। दूसरी बात, पुलिस वालों के द्वारा इलीगल अरेस्ट के साथ साथ एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा गया है जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चनिंग आएगी भी कोर्ट के अंदर तो कोई जवाब दे आपके पास बचेगी नहीं कि आपके साथ मारपीट करी गई है या नहीं करी गई है, वगैरह वगैरह। तीसरी बात तो अगर और मैं आपको बताने पे आऊंगा, जो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने केस आया है, जो पुलिस वाले के द्वारा इतनी घटिया हरकत करी गई है। तो तीसरी बात यहां पे ये आती है कि जब आपके साथ में इंटेरोगेशन हुआ है तो आपको मेडिकल एग्जामिन करने के लिए एक डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा पुलिस वाले के द्वारा, कि ये जस्टिफाई करने के लिए कि पुलिस वालों ने मारपीट आपके साथ करी है या नहीं करी है। तीसरी बात यहां पे आती है कि अगर डॉक्टर भी पुलिस वालों का साथ दे, डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि भाई साहब, इनको कोई भी तरह की इंजरी इनकी बॉडी पे वाइल एग्जामिनिंग कोई नहीं पाई गई है, तो ये भी डॉक्टर भी पुलिस वालों के साथ मिल जाते हैं। तो और कितनी बड़ी संवैधानिक अधिकारों की हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, कितनी जस्टिफाइबल होगा। चौथी बात, यहां पर आप जो है अगर कोई भी बड़े अधिकारी के पास में, जिसको हम बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर के पास में कंप्लेंट लेकर जाते हो और वो भी पर्टिकुलर आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, और किसका साथ देते हैं? इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, पुलिस वालों के हित में फैसला सुनाते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करेंगे, तो कितनी बड़ी बात होगी और कितना बड़ा यहां पे आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करी जाती है, कितने बड़े अधिकार, कितना ज्यादा यहां पे ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन पुलिस वालों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने यही एक मैटर आया था, जहां पर एक पेटिशनर ने बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में, पुलिस वालों के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद में, अपना एट द एंड सारे दरवाजे जब बंद हो गए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर गुहार लगाई कि जज साहब, यहां पर पुलिस वालों के द्वारा मेरे को इलीगल तरीके से अरेस्ट करा गया है, मेरे को जो है कैसे कमरे में बंद करा गया है जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ताकि जब मैं अपनी आवाज उठाने की क्वेश्चनिंग करूंगा तो मेरे पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा। मेरे साथ इंटरोगेशन हुआ, मेरे साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो डॉक्टर के द्वारा झूठी रिपोर्ट बनाई गई, पुलिस वालों को साथ देते हुए बनाई गई, मैं कोई बड़े अधिकारी के पास गया, वहां पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो एट द एंड मैं आपके पास आया हूं मदद और जस्टिस की गुहार लगाने के लिए कि यहां पे मेरे इतने सारे अधिकारों का वायलेशन पुलिस वाले के द्वारा किया गया है। अब यहां पे कोई भी रीजन हो कि पुलिस वालों ने इलीगल तरीके से अरेस्ट क्यों किया, बंद कमरे के अंदर बंद क्यों किया, रीजन कोई भी हो, मान लेते हैं पेटिशनर ने बहुत बड़े अपराधी करे होंगे, बहुत बड़ा अपराधी है ये, ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेने के बाद में, बट क्या पुलिस के पास ऐसा करने की कानूनी रूप से पावर है क्या? मेन कहानी यहां पे जो डिस्कशन की है, यहां पे ये आ जाती है कि भाई अगर आपके पास सरकार के द्वारा अपॉइंट करा गया, एज अ पुलिस ऑफिसर आपको अपॉइंट करा गया है, आपको गन दे रखी है, आपके पास बंदूक रखने की पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, आप जो है कहीं पर भी बंदूक चलाते फिरोगे, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकोगे, आप किसी को भी कमरे में बंद करके इंटेरोगेशन कर सकोगे, किसी को भी सबूतों को मैनिपुलेट कर सकोगे, ताकि आप यह समझने लगो कि हम पुलिस ऑफिसर है तो हमारे पास सबसे बड़ी पावर है, हम पूरे जुडिशरी को घुमा सकते हैं, जिस मर्जी का मन करेगा हम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी अरेस्ट कर सकेंगे, हम जो है कुछ भी कर सकेंगे। तो आप ये मैसेज सोसाइटी में देने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मानी है, और यहां पे क्लियर रूप से जो डीजीपी साहब होते हैं, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वहां पे उन अधिकारियों को ऑर्डर करा है कि सारे के सारे पुलिस स्टेशन के अंदर, सारे के सारे कमरों के अंदर, सारे के सारे जेल्स के अंदर, इनफैक्ट जो छोटे से छोटी जगह है पुलिस थाने के अंदर, वो भी नहीं छूटनी चाहिए। सारी जगह पे आपको सीसीटीवी कैमरे 3 महीने के अंदर अंदर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के तौर पे लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाते हो तो कोर्ट जो है आपके खिलाफ ऑर्डर पास करता है, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाते हुए आप सारे के सारे पुलिस वालों के खिलाफ अपना जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर अपना केस चलाया जाएगा। दूसरी बात, अब जो डॉक्टर है जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई है, और इस झूठी रिपोर्ट बनाते हुए उन्होंने ये बोला है कि जब इनको लाया गया तो कोई इंजरी नहीं थी और इतनी बुरी तरह वहां पे मारपीट करी गई है पुलिस वाले के द्वारा, उस डॉक्टर के ऊपर केस चलाया जा रहा है।
उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है, प्लस केस भी यहां पे दर्ज करा गया है। तीसरी बात, जो एसडीओ हैं, जो सब डिविजनल अपना ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ भी यहां पे ऑर्डर जारी करा है कि इनके खिलाफ भी एक्शन चलाया जाएगा। और यहां पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि हर एक कमरा जो पुलिस थाने के अंदर होता है, हर एक कमरा मतलब जेल हो, कमरा हो, कॉरिडोर हो, कोई भी ऐसा कमरा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। और वहां पे सारी जगह पे क्या लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ ऑडियो फैसिलिटी के साथ में, जिससे कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें नहीं कर रहे हो, किसको पकड़ कर लाए हो, एक्यूज अपने मुंह से क्या बोल रहा है, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, सारी बातें क्लियर रूप से ऑडियो वाइज सुनाई देनी चाहिए। कि हम जैसे मूवी आपने देखी होगी, एक मूवी भी आई थी, उसके अंदर जो है वहां पर पुलिस वालों के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट करा गया था, लेकिन गोली मार दी गई थी, बट वहां पे ऑडियो नहीं थी, तो पता नहीं लग रहा था कि एक्यूज क्या बोल रहा है और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं। इसीलिए यहां पे क्लियरली बोला है भैया ऑडियो फैसिलिटी के साथ वाले सीसीटीवी लगवाइएगा। प्लस 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप जो है ये टाइम का बर्बादी करते हो और इस टाइम के अंदर अगर ये पूरा का पूरा काम नहीं करा गया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब ये लिखी हुई कहां कहां बातें हैं, तो आप पेज नंबर 22, 41 पेजेस का ये जजमेंट है। तो अगर मैं इसके पेज नंबर 22 की तरफ जाता हूं, की तरफ जाता हूं, तो यहां पे मेरे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यहां पे लिखा हुआ है। पहली बात जो डॉक्टर ने बोला था ना कि इट इज फर्दर सबमिटेड दैट ऑन दी मेडिकल एग्जामिनेशन द डॉक्टर हैड नॉट फाउंड एनी इंजरी ऑन द बॉडी ऑफ द पेटिशनर। डॉक्टर भाई ने ये बोला था कि भैया कोई इंजरी पाई नहीं गई है, ये जो व्यक्ति पुलिस वाले लेकर आए हैं, मैं तो बहुत अच्छे से इंक्वायरी करी है। तो यहां पे कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है, बात खत्म। अब हम अगर पेज नंबर, तो यहां पर कोर्ट ने डायरेक्शंस यहां पे जो जारी करी हैं आपके स्क्रीन के ऊपर साफ दिखाई दे रही होंगी, तो क्या क्या डायरेक्शंस जारी करी हैं उसको हम समझ लेते हैं। कोर्ट ने क्या बोला है कि ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए जो अब्यूज करा जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा, तो हम ये ऑर्डर करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इंस्टॉल करे जाएं हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर, साथ में जेलों के अंदर, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन करा जा रहा है, ताकि इंडिपेंडेंट कमेटी जो है जहां जहां पे पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, तो ये इंडिपेंडेंट कमेटी अपना पूरे पीरियोडिकली जो है सीसीटीवी कैमरों को देखेगी, पहचानेगी कि पुलिस वाले क्या हरकत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पुलिस थाने में किसको अरेस्ट करके ला रहे हैं, किसको नहीं ला रहे हैं, किस व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट करा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मॉनिटर करी जाएगी और इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी जाएगी। याद रखना कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, इंडिपेंडेंट कमेटी ने क्या ऑब्जर्व करा। साथ में ये 3 महीने के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो याद रखना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यहां पे सजा भी दी जाएगी और उनके खिलाफ ऑर्डर भी पास करा जाएगा, प्लस यहां पे आपको सस्पेंड करने तक की पावर आ जाती है कोर्ट के पास में, अगर ऐसा डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पे अगर लगाया जाता है तो। याद रखिएगा मेरी बात। तो आप लोगों को क्या मानना है, क्या पुलिस वाले इतना गलत कर भी सकते हैं, या सर आप बस अपनी यही जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद यूं ही बोल रहे हो, या एक्सेप्शनल केस में अगर एक व्यक्ति के साथ चलो हो भी गया कोई बात नहीं, बट पुलिस नहीं करती है ऐसा जनरली। पुलिस बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं पुलिस बहुत अच्छी है, ठीक है, और कुछ जगह पे गलतियां हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। आप लोगों को क्या मानना है, मेरी आप कौन सी बात से एग्री करते हो कि पुलिस वाले काम एक्चुअल में ये जो जजमेंट के अंदर मेंशन करके मैंने आपको बताया गलत करती है या नहीं करती है? आप लोगों को क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंदर जो बताई गई जानकारी है, अगर आपको ये पसंद आती है, जजमेंट जो मैं आपको बहुत क्लीन शब्दों में बताता हूं, तो आप लोग एक बार मेरे को अपना सजेशन भी दीजिएगा, अपना रिव्यू भी मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और आप में से बहुत सारे लोग अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एआईबी का बैच भी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, स्मार्ट लीगल गाइडेंस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको हमारी एप्लीकेशन का मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो, जैसे भी आपको अपनी या लैपटॉप के अंदर क्लासेस लेनी है, तो सारी चीज आपको अवेलेबल होंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा लिंक स्मार्ट लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन का डाउनलोड करके ये सारे बैचेस जुडिशरी के हैं, आप लोग अवेल कर सकते हो। और भी बैचेस अवेलेबल हैं, बट स्क्रीन पे जितने आ सकते हैं पोस्टर वही मैं आपको दर्शा रहा हूं। साथ में आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स जो है एआईबी के अंदर हिंदी और इंग्लिश, टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश, और जो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस जुडिशरी की सबकी तैयारी आपको कराई जाती है। याद रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।